नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेजेस के बारे में और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल में समझाया हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 5 तरह के लव लैंग्वेजेस होते हैं: वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, रिसीविंग गिफ्ट्स, क्वालिटी टाइम एंड फिजिकल टच। ये 5 लव लैंग्वेजेस है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्राइमरी लव लैंग्वेज को जल्दी से समझना है और उसके साथ अपने प्राइमरी लव लैंग्वेज को मैच करना है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ पार्टनर के प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझ सकते हैं। बस आप ये 2 मेथड्स को फॉलो कीजिए। मेथड नंबर 1, ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ योर लाइफ पार्टनर। आप किसका प्राइमरी लव लैंग्वेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, उस आदमी का या औरत का बिहेवियर को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। आप उनके बिहेवियर के आधार पर आसानी से उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई आदमी या आपकी लाइफ पार्टनर बार बार किसी और के या आपके पीठ पर थपथपाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। ऐसा हर आदमी नहीं करता है, सिर्फ कुछ ही लोग आपके साथ टच करके बातें करते हैं, आपके साथ हैंड शेक करते हैं बार बार, नहीं तो आपको ऐसा हाई फाई देते हैं, नहीं तो आपको मारते रहते हैं, बेवजह ही मारते रहते हैं, पीठ पर ऐसे थपथपा के ही बात करते रहते हैं। फिजिकली टच किए बिना वो लोग बातें नहीं कर सकते हैं। वो लोग किसी के साथ भी बातें करने दो, वो थोड़ा तो फिजिकली टच करते ही रहते हैं। फिजिकली टच नहीं किए हैं तो भी थोड़ा नज़दीक तो आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। यदि कोई आदमी बार बार कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। हर आदमी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, हर आदमी क्रिटिसाइज नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने ओपिनियन को बताते ही नहीं है, फीडबैक को देते ही नहीं है, वो हमेशा साइलेंट रहते हैं। कुछ ही लोग हर चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं, उनको ज़्यादा बात करना पसंद रहता है। एक तो वो खुद बात करते रहते हैं, नहीं तो दूसरों को बातों को सुनते रहते हैं, उनके बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं। दूसरों के बारे में भी अच्छे बोलते हैं और अपने बारे में भी अच्छी बातों को सुनना पसंद करते हैं। यदि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। वे लोग बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यदि कोई आदमी आपके साथ लंच करना चाहता है तो, डिनर पर जाना चाहता है तो, डेट पर जाना चाहता है तो, चाय पीने के लिए जाना चाहता है तो आपके साथ, आप आसानी से समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। वे लोग आपके साथ सिर्फ क्वालिटी वक्त को बिताना चाहते हैं। इसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। यदि कोई दूसरों को मोटिवेट कर रहा है तो, या आपके लाइफ पार्टनर आपको बातों से मोटिवेट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। तू कर सकता है, तू और थोड़ा मेहनत कर, और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल, तेरे अंदर वो हिम्मत है, तेरे अंदर वो टैलेंट है, तुझे ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ऐसे आपके लाइफ पार्टनर आपको बोलते हैं तो, मोटिवेट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। यदि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ बार बार लॉन्ग वॉक को जाना चाहते हैं तो, लॉन्ग ड्राइव को जाना चाहते हैं तो, या किधर तो टूर को जाना पसंद करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। यदि आपके लाइफ पार्टनर को गिफ्ट्स को देना पसंद है तो, नहीं तो गिफ्ट्स को रिसीव करना पसंद है तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है। कुछ लोगों को गिफ्ट्स देने पर भी गुड फील होता है और गिफ्ट लेने पर भी गुड फील होता है। ऐसे लोगों का प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होता है। यदि कोई दूसरों को हेल्प कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज
एक्ट्स ऑफ सर्विस है। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपको हर चीज में साथ देता है, तो आपके डिफिकल्ट टाइम पर आपके साथ रहता है, तो आपके हर काम में आपका मदद करता है, तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है। इस तरह से आप किसी व्यक्ति का या अपना लाइफ पार्टनर का या खुद का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उनके प्राइमरी लव लैंग्वेज को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। मेथड नंबर 2, एनालाइज कंप्लेंट्स एंड क्वेश्चंस। आप अपने लाइफ पार्टनर के क्वेश्चंस को और कंप्लेंट्स को एनालाइज करके उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके लाइफ पार्टनर आपको ऐसे शिकायत करते रहते हैं, तो तू मुझे वक्त ही नहीं देता है, तुझे मेरे ऊपर प्यार ही नहीं है, तू तो मुझे अटेंशन देता ही नहीं है, मुझे टाइम टाइम पर कॉल करता नहीं है, मैसेज करके अपडेट देता ही नहीं है, और हम इस साल किधर भी टूर को गए ही नहीं है। इस तरह से आपके लाइफ पार्टनर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। उनको आपका टाइम चाहिए है और उनको आपका अटेंशन चाहिए है। यदि उनको नहीं मिलता है तो ओबियसली वो कंप्लेंट करते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस को पूछते हैं, क्यों तू मुझे कॉल नहीं करता, क्यों तू मुझे मैसेज नहीं करता, मैं बोला हूँ ना तुझे ऑफिस जाने के बाद मुझे कॉल करके तो अपडेट कर, नहीं तो मैसेज करके अपडेट कर, क्यों तू नहीं करता, तुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता है, लंच आवर में कर सकता है, बीच में कर सकता है। इस तरह से वो पूछ रहे हैं तो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वे लोग आपके साथ वक्त को बिताना चाहते हैं। उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। यदि आपके लाइफ पार्टनर आपको, तुझे तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मेरे हाथ से बना हुआ खाना तुझे पसंद ही नहीं आता, तुझे तो बाहर का खाना पसंद है, मैं कैसे है तो भी तू पसंद ही नहीं करता, तू तो अब बदल गया है, इस तरह से कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। वे लोग आपसे अच्छे अच्छे बातों को सुनना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को सुनना चाहते हैं। तू बहुत बढ़िया है, तू क्या खाना बनाती है, दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में तेरे जैसा खाना नहीं मिलता। ऐसे बातों को वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं, तो उनको फ्रेज नहीं करते हैं, तो वे लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, आपके ऊपर ऐसे चिल्लाते रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। यदि कोई आपको नया ड्रेस को खरीदने के बाद, नहीं तो पहनने के बाद आके पूछता है कि इस ड्रेस में मैं कैसे लग रहा हूँ, कैसी लगती हूँ मैं इस ड्रेस में, ऐसे पूछते हैं, तो आप समझिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। वो आपके मुंह से उनका तारीफ सुनना चाहते हैं, ये ड्रेस तो तेरे ऊपर बहुत बढ़िया जच रहा है, तो इस ड्रेस में कमाल लग रही है। ऐसे बातों को, ऐसे तारीफों को वो सुनना चाहते हैं, इसलिए तो पूछते हैं। आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चंस को या कंप्लेंट्स को दोनों को एनालाइज करना है। एनालाइज करने से आप बहुत आसानी से उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सा है आप पता कर सकते हैं। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपको इस बर्थडे पर या इस वैलेंटाइन डे पर मुझे तू क्या गिफ्ट दे रहा है, नहीं तो तेरे बर्थडे पर तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, ऐसे सवालों को करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है। जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होता है ना, सिर्फ उनको गिफ्ट्स लेने से खुशी नहीं होती है, गिफ्ट देने से भी खुशी होती है। जिन लोगों का प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होता है ना, वो लोग गिफ्ट्स को रिसीव भी करते हैं और दूसरों को गिफ्ट्स को देते ही रहते हैं। यदि आपकी पत्नी आपसे गिफ्ट मांगती है तो बार बार वो आपको बार बार गिफ्ट को देती भी रहती है, चाहे वो गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह से आपको वो गिफ्ट के रूप से सेटिस्फाई करती रहती है। इसे आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन औरतों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ा मज़ा आता रहता है। अगर आपकी पत्नी आप ऑफिस से घर आते ही, मैं तो इधर घर में पूरा दिन अकेले काम करके मरती हूँ, ऐसे बोलती है, तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है। आप उनको बातों से खुश करने की कोशिश कर रहे हो,
आप उनको क्वालिटी टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको गिफ्ट्स देने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको रात में फिजिकल टच करके उनके साथ सेक्स करना चाह रहे हो, लेकिन उनको ये चाहिए नहीं, क्योंकि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है? एक्ट्स ऑफ सर्विस है। जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस होता है ना, वो बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। गिफ्ट्स तो उनको चाहिए नहीं है, क्वालिटी टाइम भी नहीं चाहिए, फिजिकल टच भी नहीं चाहिए। उनको काम पर ज़्यादा भरोसा रहता है, काम से मतलब रखते हैं वो लोग। यदि आप उनको थोड़ा मदद करते हैं तो उनका काम आसान कर देते हैं, तो उनके डिफ़िकल्ट टाइम पर उनके साथ रह के उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग आपके ऊपर प्यार करते हैं। यदि आप घर जाते हैं, तुझे क्या पता ऑफिस में कितना काम रहता है, मैं उधर काम करके दिन भर मरता हूँ और तू तो घर आते मेरे ऊपर चिल्लाने लगती है। यदि आप अपने पत्नी के सामने ऐसा बोलते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि आपका भी प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस ही है। यदि आपकी पत्नी, आप घर जाते ही, तुम्हें क्या पता, आप तो ऑफिस में एसी पर बैठते हो, लेकिन मुझे इधर दिन भर अकेले काम करके मरना पड़ता है। पता है आपको घर में कितने काम होते हैं, पता है आपके माँ बाप कितने काम को बोलते हैं, पता है बच्चे कितना तंग करते हैं। ऐसे वो कह रही है तो आप समझ लेना कि उसका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है और वो आपसे मदद मांग रही है। आपको समझना है, उसका प्राइमरी लव लैंग्वेज ये है, उसको मदद किया तो ही वो खुश होती है, नहीं तो आपसे हमेशा लड़ती रहती है। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपसे बार बार किस को मांगता है, तो हग को मांगता है, तो हैंडशेक को मांगता है, तो या आपके गोद पर सोना चाहता है, तो आप समझ लीजिए कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। उनके हिसाब से फिजिकल टच ही प्रेम का संकेत है। वे लोग शारीरिक स्पर्श के माध्यम से ही ज़्यादा कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। उनको घंटों तक भाषण नहीं चाहिए होता है। घंटों तक भाषण देके मोटिवेट करने के बजाय आप उनके हाथ ऐसे पकड़ के, नहीं तो कंधे पर हाथ रख के, डोंट वरी आई एम विथ यू, इतना ही बताते हैं तो भी बस। आप उनके आंखों में आंख डाल के सिर्फ प्यार से देखते हैं तो भी उनको सब कुछ समझ में आता है। उनको पेज भर के लव लेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उनके आंखों में आंख डाल के बातें करते भी समझा सकते हो। जब वो दुखी होते हो ना, तब उनको आप अपने गोद में सुला के उनके पीठ को थपथपाते हैं तो भी उनको प्यार का एहसास होता है। वे लोग आपसे खुश हो जाते हैं और आपसे बेहद प्यार करने लगते हैं। इस तरह से आप किसी व्यक्ति का कंप्लेंट्स को और क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, आप इसे आसानी से पता कर सकते हो। लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और लोगों के कंप्लेंट्स को और क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप किसी का भी प्राइमरी लव लैंग्वेज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप शादी होते ही अपने लाइफ पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके साथ अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को मैच कीजिए और हमेशा खुशी खुशी से रहिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट्स को और सैक्रिफाइसेस को कर लीजिए, तभी आपका मैरिड लाइफ सुकून से आगे बढ़ती है। यदि आप इस एडजस्टमेंट को नहीं करते हैं, तो लव लैंग्वेजेस को मैच नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी भर आप झगड़ते बैठते हो, ज़िंदगी भर आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लव लैंग्वेज को मैच कर दीजिए और हमेशा एक रोमांटिक लाइफ को बिताइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।